नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सिंपल है, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यही तीन इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर हम नॉलेज और एक्सपीरियंस को इकट्ठा कर ले तो नॉलेज प्लस पेशेंस, इन नटशेल इन्वेस्टमेंट इज ए मैटर ऑफ पेशेंस। लंबे समय के लिए अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा ही एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। रियल एस्टेट एंड डाटा सेंटर कंपनी का स्टॉक है, जिसके दाम 600 रुपये से भी कम है। लगातार क्वार्टर्स के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। 15 क्वार्टर्स से लगातार अच्छे रिजल्ट्स दे रही है कंपनी। बाजार के विशेषज्ञ खरीद टैग के साथ बहुत ऊंचे दाम बोल रहे हैं। वैल्यूएशन सस्ती है, शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अनंतराज लिमिटेड मुख्य रूप से दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और एनसीआर में आईटी पार्क, आतिथ्य परियोजनाएं, एसईजेड कार्यालयों, शॉपिंग मॉल और आवासीय परियोजनाओं के लिए विकास और निर्माण में लगी है। अब हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम शेयर पर चर्चा कर रहे हैं। वह अनंतराज लिमिटेड डाटा और रियल एस्टेट दोनों में काम करता है और इसके हम बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फंडामेंटल्स सीखने की कोशिश करेंगे और बाद में हम इसके प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। इसने 9.96 मिलियन वर्ग फीट MSF रियल एस्टेट विकसित किया है, जिसमें रिहायशी, कमर्शियल और आईटी पार्क शामिल हैं। इसकी 6 मेगावाट की ऑपरेशनल डाटा सेंटर क्षमता भी है। राजस्व मिश्रण अगर हम देखेंगे तो इसका रियल एस्टेट बिक्री से 2024 में 96% रेवेन्यू आया है। 4% राजस्व है जो सेवाओं और अन्य से आया है, किराया आदि। तो इसके हम 3 पोर्टफोलियो हैं जो देख लेते हैं। इसके आवासीय कंपनी 12.09 MSF मिलियन स्क्वायर फीट आवासीय परियोजनाएं विकसित कर रही है कंपनी। वाणिज्यिक, इसमें 167 MSF का आगामी वाणिज्यिक पोर्टफोलियो है। डेटा सेंटर कंपनी 5-6 साल के भीतर अपनी डेटा सेंटर क्षमता को 307 मेगावाट तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है। वित्त वर्ष 25 की तिमाही तक मानेसर 15 मेगावाट और पंचकुला में 7 मेगावाट विकास कर रही है, जिसमें विकास के तहत कुल आईटी लोड क्षमता 22 मेगावाट हो जाएगी। अक्टूबर 24 में कंपनी ने ऑरेंज बिजनेस के साथ शुरुआती 0.5 मेगावाट आईटी लोड के साथ अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अशोका क्लाउड फार्म इसको बोल सकते हैं हम। यह क्लाउड सेवा को एक बुनियादी ढांचा सेवा के रूप में पेश करने के लिए प्रति मेगावाट 100 करोड़ का निवेश करता है। भूमि बैंक अगर हम इसका देखें, इसके पास लैंड बैंक बहुत ज़्यादा है। कंपनी के पास भविष्य के विकास के लिए दिल्ली एनसीआर में 83.43 एकड़ पूरी तरह से भुगतान की हुई फ्री होल्ड भूमि है। मौजूदा भूमि से ही सटे अतिरिक्त 11.35 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की योजना है। तो ये हमने मोटा मोटी इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश की है। बाजार का आकार है जो 18,474 करोड़ का है। बुक वैल्यू 112 रुपये प्रति शेयर है। बुक वैल्यू हम इसलिए बता देते हैं कि असेट्स के बारे में आपको नॉलेज रहे। डिविडेंड 0.14% का थोड़ा देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.56% है, जो अभी तो कम है लेकिन पहले से ज़्यादा है। ROE 8.05 है, जो पहले से तो ज़्यादा है लेकिन अभी भी थोड़ा कम ही कहा जाएगा। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने कर्जे में कमी की है।
कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 45.40% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। कांस्टेंट है इसका ये कि ये मैंने पहले भी बताया, कंपनी का 3 वर्षों का इक्विटी पर रिटर्न 5.42% रहा है, जो कम है, लेकिन TTM तो अच्छा है, अभी बढ़ रहा है। मतलब DLF और मैक्रोटेक डेवलपर्स इसकी पीयर कंपनीज कही जा सकती हैं। DLF 46 की पी पर, मैक्रोटेक डेवलपर है जो 47 की पी पर, अनंतराज है जो वो 47 की पी पर मिल रहा है। कंपनी ने बहुत अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट पेश किए हैं दिसंबर 24 के, तो 31 दिसंबर 24 में बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किए हैं, जिसको हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 392 करोड़ थी दिसंबर 23 में, दिसंबर 24 में बढ़कर 535 करोड़ हो गई। OPM 23% से 25% हो गया। नेट प्रॉफिट 71 करोड़ से 110 करोड़ हो गया। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों में ही बहुत ही अच्छी शानदार इंक्रीज है। अब हम इसके एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। FY 23, FY 24 और TTM 31/12 ट्रेलिंग 12 मंथ। सेल है जो 957 करोड़ है FY 23, FY 24 में 1483 करोड़ और TTM 31/12 1962 करोड़ है। OPM 21% था FY 23 में, FY 24 में 23% है और TTM 31/12 भी 23% है, अच्छा मार्जिन है। नेट प्रॉफिट 197 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 319 करोड़ है और TTM 31/12 448 करोड़ है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट, हेल्दी रिजल्ट्स कहे जाएंगे, लगातार अच्छे रिजल्ट्स दे रही है कंपनी। इसके पैरामीटर्स भी हम 3 साल के देख लेते हैं, वैसे तो लॉन्ग टर्म तो 5 और 10 साल के देखते हैं। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 81% है, बहुत ही शानदार सेल ग्रोथ है। 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 213% है। 3 साल की CAGR स्टॉक प्राइस है जो वो 102% है, ये भी बहुत शानदार है। शेयर कैपिटल 68 करोड़ की है। रिजर्व है जो 3760 करोड़ के हैं। बोरिंग है जो 386 करोड़ की है। कैश एंड कैश IP 32 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट 307 करोड़ की है। बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट है। नेट कैश फ्लो प्लस 271 करोड़ है, बहुत ही अच्छी कैश मैनेजमेंट है। कैश मैनेजमेंट में एफिशिएंसी कंपनी की झलकती है। प्रमोटर्स के पास 60.1% की इक्विटी है। FII के पास 13.7% की इक्विटी है। DII 6.71% की इक्विटी है। पब्लिक के पास 20.21% की इक्विटी है। तो लगभग 20% है जो क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉस होता है, क्योंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो इनके पास कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, रिसोर्सेज आम रिटेलर्स के मुकाबले फंडामेंटल्स को एनालाइज करने का ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने कुछ फंडामेंटल्स पे लाइट किए हैं। अब हम अनंतराज लिमिटेड शेयर के प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। दाम आज के 540 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 947 रुपये और 294 रुपये हैं। EPS 11 रुपये 22 पैसे है। P48 है। सेक्टर P 88 है। सेक्टर P से तो बहुत नीचे मिल रहा है यह शेयर। 4 एनालिस्ट इस शेयर को कवर करते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बाई और 2 बाई की सलाह दे रहे हैं। बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। 1 साल में रिटर्न 76% है, 3 साल में 728% है, 5 साल में 2714% है, लेकिन 3 महीने में इसकी रिटर्न -36% है। इसीलिए हम हमेशा ही एडवोकेसी करते हैं कि लंबे समय के लिए शेयर रखिए। अगर आप लंबे समय के इसकी रिटर्न देखेंगे तो कितनी शानदार है, लेकिन अगर आप 3 महीने में ही खरीद बेच करोगे तो रिटर्न 36% नेगेटिव है। कंपनी के पास प्रस्तावित 307 मेगावाट क्षमता डेटा सेंटर क्षमता की बात कर रहे हैं हम। यह 5.66 मिलियन वर्ग फीट वाणिज्यिक स्थान को 157 मेगावाट के डेटा सेंटर में बदल रहा है, जिसका अनुमानित किराया पूरी तरह चालू होने पर 3300 करोड़ रुपया होगा। इसके अलावा
कंपनी 300 मेगावाट की सुविधा विकसित करने पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। तो दोस्तों, वेंचर सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म है के अनुसार अनंतराज के पास गुरुग्राम में 220 एकड़, दिल्ली में 101 एकड़ का प्राइम लैंड बैंक है जो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ की गारंटी देता है, गारंटी है। मोतीलाल ओसवाल ने बाई रेटिंग के साथ 1,085 रुपये का लक्ष्य दिया। बहुत बड़ा लक्ष्य दे रहे हैं दोनों। वेंचर सिक्योरिटीज ने भी शायद 985 रुपये का दिया है। तुम व्हाई टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर। इसकी मैनेजमेंट है जो उसकी तो पुअर एफिशिएंसी कही जाएगी आरओसी के मुकाबले में, लेकिन अब बढ़ रही है, धीरे धीरे एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ हेल्दी है, नेट सेल 36.70% की CAGR से बढ़ी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं 41% की CAGR से बढ़ा है। दिसंबर 24 में कंपनी ने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स पेश किए हैं। नेट प्रॉफिट में 56.81% की इंक्रीज है अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के साथ देखेंगे तो। कंपनी ने लगातार 15 क्वार्टर्स के शानदार पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर हाईएस्ट है 1.54 टाइम्स। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जो ये है इनमें 4-4 महीने में 1.54 टाइम्स होना बहुत बड़ी बात है। कईयों की तो 30% भी नहीं होती। बहुत अच्छी कही जाएगी रियल एस्टेट के मामले में। नेट सेल क्वार्टर है जो हाईएस्ट है 534.64 करोड़ अब तक का हाईएस्ट है। शेयर अपने पीयर्स की पीई के मुकाबले सस्ता है। मैंने पहले भी बताया पीईजी रेशो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशो इज 0.8 है जो पॉजिटिव है। हमारी टीम को यह शेयर मजबूत लगता है, 2 साल में यहाँ से दोगुना भी हो सकता है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।